हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अकाउंट क्लासेस। आज की इस वीडियो में हम आपको कॉस्ट शीट से रिलेटेड एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन सॉल्व करके दिखाना चाहेंगे। पिछली वीडियो में हमने आपको ये बताया था कि कॉस्ट शीट किस तरीके से बनाते हैं, उसके फॉर्मेट में क्या क्या आइटम आती हैं। तो आज हम क्वेश्चन शुरू करते हैं और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ये। एक बार मैं क्वेश्चन को पढ़ देता हूँ। The following data relate to the manufacturer of a standard product during the 4 weekly ending 30th October. Raw material consumed 20,000, direct wages 12,000, machine hour work 950 hours, machine hour rate rupees 2 per hour, office overhead 15% of work cost, selling overhead 0.37 per unit, unit produced 20,000 or unit sold 18,000 एट द रेट ऑफ 2.5 पर यूनिट। हमें निकालना क्या है? कॉस्ट पर यूनिट निकालनी है और प्रॉफिट निकालना है। तो चलिए हम सबसे पहले क्वेश्चन में देखते हैं कि रॉ मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है। तो सबसे पहले लिखेंगे रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, और ये क्वेश्चन में दिया हुआ है 20,000। तो ये तो हमारी टोटल कॉस्ट हो गई और हमारी यूनिट कितनी है? 20,000 है। तो 20,000 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 1 रुपया पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ गई। अब इसमें हम डायरेक्ट वेजेस जोड़ेंगे, प्लस डायरेक्ट वेजेस। क्वेश्चन में डायरेक्ट वेजेस दे रखी है 12,000 और इसका हम टोटल करेंगे 32,000। ये आ गई हमारी प्राइम कॉस्ट। प्राइम कॉस्ट। अब इसको हम 12,000 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 60 पैसे आ गया और टोटल करेंगे तो 1.600। ये पर यूनिट आ गया। अब इसमें हम फैक्ट्री ओवरहेड जोड़ेंगे, प्लस फैक्ट्री ओवरहेड। तो फैक्ट्री ओवरहेड के लिए क्वेश्चन में मशीन दे रखा है, मशीन आवर वर्कड 950 आवर्स। मशीन आर वर्कड 950 आवर और क्वेश्चन में रेट दिया हुआ है ₹2 पर आवर एट द रेट ऑफ 2 पर आवर। तो इनकी मल्टीप्लाई कर देंगे और मल्टीप्लाई करके ये 1900 आ जाएगा और टोटल करेंगे 33,900 आ जाएगा। अब इनको 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 1900 को 20 से डिवाइड करेंगे तो 0.095 पैसे आएगा और 30,900 को जब हम डिवाइड करेंगे तो 1.695 पर यूनिट हमारी कॉस्ट आ जाएगी। ये आ गई हमारी वर्क कॉस्ट। वर्क कॉस्ट। अब इसमें हम जोड़ेंगे ऑफिस ओवरहेड। ऑफिस ओवरहेड क्वेश्चन में ऑफिस ओवरहेड दिए हुए हैं 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। 15% ऑफ वर्क कॉस्ट। तो वर्क कॉस्ट हमारी ये है, इसका 15% करेंगे और जब हम इसका 15% करेंगे तो ये आ जाएगी 5085 और इस तरीके से हमारी ये 38,985 ये आ गई हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। तो ये जो हमारी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आई है ये 20,000 यूनिट की आई है। अब इसे पर यूनिट में भी कन्वर्ट कर लेते हैं तो ये 5085 को 20,000 से डिवाइड करेंगे तो 0.254 आ जाएगा और इसको जोड़ देंगे और ये आ जाएगा 1.949। ये हमारी एक यूनिट की कॉस्ट आ गई।
अब ये तो कॉस्ट शीट हमने 20,000 यूनिट की बनाई है, पर क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 18,000 यूनिट बेची है, तो जो 2,000 यूनिट का हमारा अनसोल्ड स्टॉक है उसकी वैल्यू यहाँ माइनस करेंगे। लेस वैल्यू ऑफ अनसोल्ड स्टॉक, अनसोल्ड यूनिट लिख सकते हैं, और वो है हमारी 2,000 यूनिट, और मल्टीप्लाई करेंगे 1.949 से, और ये जो आएगा ये फिगर इसमें से माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा 3898 और माइनस करके ये आ जाएगा 35,086, बल्कि 15 में से 8 के साथ 7 आएगा। अब इसके बाद इसमें जोड़ेंगे, ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये कहलाएगी कॉस्ट ऑफ सेल्स। अब इसमें जोड़ेंगे प्लस सेलिंग एक्सपेंसेस, और सेलिंग एक्सपेंसेस क्वेश्चन में दिए हुए 37 पर यूनिट, तो 18,000 हमारी यूनिट है इंटू 0.37 पर यूनिट है, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो सेलिंग एक्सपेंसेस आ जाएंगे 666, और इसमें ये ऐड करेंगे तो 41,747 आ जाएगा। ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स, ये हमारी आ गई कॉस्ट ऑफ सेल्स। और इसमें अब हम प्रॉफिट जोड़ेंगे, तो प्रॉफिट तो क्वेश्चन में दिया नहीं हुआ है, पर सेल्स दे रखी है कि हमने 18,000 यूनिट ₹2.50 के हिसाब से बेची है, तो 18,000 की 2.50 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 45,000 हमारी सेल आ गई। तो अब हमें ये तो पता चल गया हमारी सेल 45,000 है, इसमें से ये माइनस करेंगे तो ये आ जाएगा हमारा प्रॉफिट, और प्रॉफिट आ जाएगा हमारा 3253, और ये हमारा प्रॉफिट आ गया। अब क्वेश्चन में क्या कह रहा था कि दो चीज़ें निकालनी है, कॉस्ट पर यूनिट, तो कॉस्ट पर यूनिट हमने निकाली 1.949, और प्रॉफिट हमने कितना निकाला, प्रॉफिट हमने ये निकाला है 3253। तो ये दोनों आंसर हमारे बुक से टैली हो गए हैं, और मुझे उम्मीद है आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। आप इस टाइप के क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, ये यूनिवर्सिटी में कई बार आया हुआ क्वेश्चन है, तो इसलिए बार बार इसकी प्रैक्टिस करें। आपको हमारी वीडियो कैसी लगी आप लाइक करें, शेयर करें, और अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब करें ताकि हमारे लेटेस्ट अपडेट आप तक पहुंचते रहें। थैंक यू।